दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस के बारे में। कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस जो कि मैनकाइंड की आती है, तो ये पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप कैल्शियम मस्ट जेल का उपयोग करके आप अपने पशु में बहुत ही गजब के तगड़े फायदे पा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो कमेंट्स भी आ रहे थे, पशुपालकों के कमेंट्स आ रहे थे, तो इस चैनल पर जितने भी जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, अदर इसके अंदर जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स भी इसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो ये क्या करती है कि यदि आपका पशु यदि कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी दूर करती है। यदि आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, नर्वाइकल डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है, तंत्रिका बीमारी यदि पशु में हो गई है, तो वहाँ पर आप इस कैल्शियम मस्ट जेल का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। तो यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता, वहाँ पर आप उपयोग करें। कमज़ोर है तो करें। पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, यदि आपका पशु दूध बहुत कम कर चुका है, दूध की मात्रा बहुत डाउन हो चुकी है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। और रही बात यदि आपका पशु जिस प्रकार से डिलीवरी होने वाली है, बच्चा देने वाला है, तो आप उस समय आप ये कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस आती है 300 ग्राम की एक साथ उन पशुओं को पिला दें। जैसे बच्चा दिया है तो उसके बाद में तुरंत एक और पिला दें और बच्चा देने के 12 घंटे बाद में एक और पिला दें। इस तरह से आप पशुओं में, गाय भैंस हैं, वह बच्चा देने के बाद में 3 से 4 कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को दे जा सकते हैं। 12-12 घंटे के अंतराल में भी दी जा सकती है और 24 घंटे के अंतराल में भी दी जा सकती है। यानी आज दे दी, कल दे दी, फिर परसों दे दी। इस तरह से आप 3-4 कैल्शियम जेल दे दें। इससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु का वजन बढ़ेगा, पशु की अच्छी ग्रोथ होगी, पशु में कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, पशु मिल्क फ्यूर में नहीं जाएगा, पशु कीटोसिस है, पशु में अदर जो दिक्कत है वह देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जिन पशुओं को में यदि जिस प्रकार से कमजोरी है वह कमजोरी दूर होगी और आप अपने पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत है वह भी आपके पशु में नहीं होगी। यानी जो फूल शरीर पाछा बेली दिखा रहा है, तो उस स्थिति में भी आप कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु जिस प्रकार से मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा या इस तरह की अखाद्य चीज़ें यदि आपका पशु खाता है, तो उस स्थिति में भी आप इनको कैल्शियम मस्ट जेल एडवांस दी जा सकती है। तो जिस प्रकार से 300 ग्राम की जो कैल्शियम जेल आती है, इसकी MRP 340 रुपये आती है। कहने का मतलब है कि जो सिंपल कैल्शियम जेल आती है उससे महंगी आती है, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। देना कैसे, आप डायरेक्ट इसको अच्छी तरह से हिला लें और डायरेक्ट आप अपने पशुओं को मुँह के अंदर डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, या कोई भी बाँट दाना है उसके साथ मिक्स करके भी पशुओं को दी जा सकती है। कई पशु यदि आप बाँट दाने के साथ खा लेते हैं तो उसके साथ भी दी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और कैल्शियम मस्ट जेल दे करके आप अपने पशुओं में दूध, फैट, वजन, कमजोरी ये सभी दूर कर सकते हैं। अच्छी तरह से उन पशुओं को सेहतमंद रख सकते हैं। पशुओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, पशु लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। इसी तरह से यदि बीच में अचानक यदि कोई इस तरह की जो बीमारी हो गई है तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की डेफिशिएंसी से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो बीमारियाँ हो जाती हैं तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या जो स्थिति मैंने आपको बताई है उस तरह की स्थिति हो जाए तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग करके पशुओं में अच्छी तरह से उन पशुओं को सेहतमंद रखा जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहे। थैंक